नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच कई सारे समीकरण हैं जिसको लेकर बिगड़ता बनता खेल भी दिख रहा है। कुछ ऐसा भी समीकरण बन रहा है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान में कोई सरेंडर करने के लिए युद्ध लड़ रहा हो। सियासी युद्ध में कुछ ऐसा ही समीकरण दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखी जा रही है। वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन बीजेपी के लिए दिल्ली को कब्जाना कांग्रेस के हाथ में है। अब सवाल ये सुनकर अटपटांग होगा, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सवाल सही नहीं, लेकिन सही यही है कि अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आती है तो उसका श्रेय कांग्रेस को जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो रणनीति दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखा रही है, उससे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। फायदा इसीलिए कि इन मौके पर जब दिल्ली में चुनाव है तो राहुल गांधी बीमार पड़ गए। 2025 में हर राजनीतिक दल अपनी राजनीति को आगे धार देने की कोशिश में जुटी है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनाव में दिल्ली के सत्ता पर काबिज रही और उसको एक बार फिर से मजबूत चुनौती देने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस बार की लड़ाई में बीजेपी की उम्मीदें कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। दिल्ली में लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन ये बात 2013 से पहले की है। 2013 के बाद आप के उदय हुई और कांग्रेस के मतदाताओं को बड़ी संख्या में अपने पक्ष में आपने कर लिया। 2025 में यदि कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति पर काम करती है और फिर मतदाताओं का भरोसा वापस हासिल करती है, तो फिर ये आम आदमी पार्टी और फिर बीजेपी के लिए, दोनों के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस और आप के बीच वोटों का बंटवारा बीजेपी के लिए फायदेमंद की स्थिति भी पैदा कर सकती है। और फिर अगर कांग्रेस पीछे हटती है तो सबसे ज्यादा बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को ही फायदा होगा। कांग्रेस के हाईकमान से लेकर दिग्गज नेता दिल्ली के चुनावी रण में नजर तक नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें गले में इन्फेक्शन है और इस वजह से वो रैली नहीं कर पा रहे हैं। अब यही जरा सोचिए कि अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो सहानुभूति के तौर पर भी वो जरूर मंच साझा करते, मंच पर आते और कहते कि हम बीमार हैं, आपसे रैली नहीं हो पा रही हमसे, हमारे जो संदेश है वो हमारे नेता पहुंचाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे। राहुल गांधी पहली बार दिल्ली के चुनाव में उतरे और 13 जनवरी को सीलमपुर में रैली की। इसके बाद उनका प्रोग्राम था 21 जनवरी से तय किया गया था, 21 से 25 तक में, लेकिन गले में इन्फेक्शन की वजह से रैली से दूर हैं। राहुल गांधी बीमार होने की वजह से अब तक 3 रैलियों में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। उसमें से 2 रैली दिल्ली की है और एक कर्नाटक की है, बेलगावी में जो रैली होनी थी। 21 जनवरी को उन्हें बेलगावी में कांग्रेस की जय बापू जय भीम और जय संविधान रैली था, उसी में शामिल होना था, लेकिन वो शामिल नहीं हो सके। राहुल गांधी का ऐसे वक्त में बीमार होना जब दिल्ली में चुनाव चरम पर है और सिर पर चढ़ा हो, कांग्रेस को महंगा भी पड़ सकता है। अब कांग्रेस दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनाव के अगर देखें तो खाता भी नहीं खोल पाई 2013 के बाद। कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं है। दिल्ली में लगातार 3 चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को न केवल अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ानी होगी, बल्कि युवा मतदाताओं पर भी भरोसा जीतना होगा। इसके लिए कांग्रेस दिल्ली के मुद्दों जैसे कि प्रदूषण, बिजली पानी, शिक्षा और महिला सुरक्षा पर जोर दे रही है। बावजूद इसके जो समीकरण है उसको अगर देखा जाए, जो आंकड़े बताते हैं 2020 के ही आंकड़े अगर देख लें तो आम आदमी पार्टी को करीब 65 सीट के करीब मिले थे और इसमें 53.57% वोट था। बीजेपी को महज 8 सीटें के करीब में, 8 से कम ही सीटें थी, वो करीब मिली थी। महज मतदान के प्रतिशत अगर देखा जाए तो 6.21% के करीब करीब में थी। 38.51% वोट भी थे। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि वोट परसेंटेज देखें तो 4.26% ही थे। 2020 से पहले की, अगर पहले 2020 को अगर समझें और इसके बाद पहले की बताएंगे, 2020 में जो 4 के करीब में वोट प्रतिशत रहा, 2008 में देखें तो आखिरी चुनाव दिल्ली में कांग्रेस ने जीती थी, तब 40.91% वोट मिले थे।
2013 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस के लिए वोटों का यह आंकड़ा 11.40% था और इस चुनाव में कांग्रेस को 28.91% वोटों का नुकसान हुआ। अब कांग्रेस को अगर देखा जाए यही, तो फिर 2013 के जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को 28% वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में ये आंकड़े सीधे बढ़ गए और 54.3% हो गया। यानी सिर्फ एक चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इतना पछाड़ा कि 24.8% वोटों का इजाफा हो गया। अब देखें तो पिछले चुनाव में आप और बीजेपी को जो वोट परसेंटेज थे, वोट प्रतिशत था, करीब करीब 15% का अंतर था आप और बीजेपी के बीच। इस अंतर को बीजेपी इस समय खत्म कर सकती है। 2025 के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत करीब करीब 12% तक बढ़ा ले गए थे और यही आंकड़ा 2025 के चुनावी समीकरण को बनाता और बिगाड़ता नजर आ रहा है। दिलचस्प कहानी हो रही है। जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि कांग्रेस यदि अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने में सफल होती है तो फिर बीजेपी को इनडायरेक्ट फायदा भी हो सकता है। जो वोट है आम आदमी पार्टी का वो थोड़ा खिसक सकता है और ऐसा है तो फिर बीजेपी के खिलाफ वोट भी हो सकता है। यदि यह वर्ग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बढ़ता है तो फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। अगर वोटर बढ़ते हैं तो वैसे भी अगर चुनाव में देखें तो सिर्फ 10 दिनों का समय बाकी है और कांग्रेस की तरफ से कोई बड़े नेता मैदान में नजर तो नहीं आ रहे। न प्रियंका गांधी हैं, न मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और न राहुल गांधी, न कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। आम आदमी पार्टी अपनी वजूद बचाने के लिए मैदान में है और कांग्रेस वजूद पाने के लिए दिल्ली में जो स्थिति है उसके बाद जो स्थिति 13 में बनी उसके बाद लगातार पंजाब में भी सत्ता से हाथ धो बैठी कांग्रेस और फिर अब दिल्ली में कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो फिर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को भी चोट पहुंचेगा और कहें तो इनडायरेक्टली फायदा भी होगा अगर कमजोर होती है कांग्रेस तो। और इसका फायदा अगर आम आदमी पार्टी को मिलता है तो बीजेपी पर भी वोट खिसक के जाएगा। तो फिर यहाँ कई सारे समीकरण बदलेंगे और कई सारे समीकरण बिगड़ते हुए बनेंगे भी। लेकिन देखना दिलचस्प सबसे ज्यादा ये होगा कि सीट में आगे पीछे थोड़ी सी जरूर होगी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अपने वोट परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी कर पाती है, ताकि ये तो पता चले कि कितने लोगों का मन इन दोनों पार्टियों के तरफ से विश्वास के तौर जागा है और फिर आम आदमी पार्टी से टूटा है, विश्वास टूटा है। तो ये जब वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी या गिरावट देखी जाएगी उससे तय होगा। लेकिन ये सब होगा जब 8 फरवरी को यहाँ पर परिणाम आएंगे। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है और उसके बाद ये सब समीकरण भी आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।